नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका नाज़ अकेडमी एजुकेशन पर। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं हिंदी बाल भारती, जो कि हमारे 8 क्लास का है। आज हम देखने वाले हैं हमारे 11वां परिवर्तन, जिसके लेखक है दुष्यंत कुमार। आज हम इस वीडियो के अंदर इसके प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं, यानी जितने भी क्वेश्चन सबके आंसर। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, वहाँ आपके हेल्प के लिए बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल है। और शेयर करना मत भूलिएगा इस वीडियो को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और ये आपका लास्ट लेसन है। ठीक, तो जो हमें पहला क्वेश्चन दिया गया संजाल पूर्ण करो, उसका है कि अनाहूत की कृतियां। पहले में लिखेंगे गुणवान करता है, दूसरे में लिखेंगे छल रच रहा है, तीसरे में लिखेंगे सम्मोहित करना चाहता है, चौथे में लिखेंगे सामने नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, जोड़ियां मिलाओ। तो दक्ष का आएगा यज्ञ, भावना सुनने का आएगा धनवान, धनपति का आएगा कुबेर और कुर का आएगा व्यंग्य। ठीक है, तो ये जो उत्तर लिखा है ना, इसका क्या मतलब, इसे दक्ष है तो दक्ष का उत्तर क्या है, यज्ञ। तो ये जो यज्ञ है ना, इसको आप यहाँ लिखोगे। भावना शून्य को धनवान जो, उसको यहाँ लिखोगे। धनपति का जो कुबेर है उसको यहाँ लिखोगे, और कुर का जो व्यंग्य है उसको यहाँ लिखोगे। सेम आपको एग्जाम में भी ऐसे और आदि रहेंगे और जोड़ियां मिलाने बोलेगा, तो आपको ऐसे ही जो उत्तर जिसका रहेगा ना, उसके सामने आप लिख दोगे। ठीक है, क्या करोगे, और आपको दिया रहेगा तो तीसरा बॉक्स बनाइएगा, उसके ऊपर हेडिंग डालिएगा उत्तर यहाँ पे ऐसे। और जैसे पहले का जो भी उत्तर है उसको उसके सामने, दूसरे का जो उसके सामने, तीसरे का जो उसके सामने, चौथे का जो उसके सामने, इस तरीके से लिखिएगा। क्यों, आप क्या करते हो, पेंसिल स्केल लेते हो और जैसे दक्ष का है यज्ञ ऐसे मिला दिया, भावना शून्य का धनवान तो ऐसे मिला दिया, धनपति का कुबेर ऐसे, कुर कैसे। तो ये जो आप ऐसे लाइन बनाते हो ना, एग्जामिनर कट कर देगा और 0 मार्क्स देता है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, और उसको एक पेपर चेक नहीं करने रहते कि वो देखते मिलाते बैठेगा, सीधे कट करेगा। ठीक है, तो आपको जैसे बताया है वैसे ही लिखना, जिससे वो कंफ्यूज भी नहीं होगा और आपको पूरे के पूरे जो मार्क्स है वो मिल जाएंगे। 2 मार्क्स का रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, कृति पूर्ण करो। पहला है इनके परिधान। पहले में लिखेंगे देवदत्त का, दूसरे में लिखेंगे आदर्श का, और दूसरा है इनकी सृष्टि रोकनी है। पहले में लिखेंगे संबोधन का और दूसरे में लिखेंगे सर्वनामों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, सही शब्द चुनकर वाक्य फिर से लिखो। पहला है भावना शून्य हो जाते हैं धनवान लोग, दूसरा है हर सूत्रपात का श्रेय ले गए लोग, तीसरा है जिन आदर्शों ने मुझे छला है कई बार। ये लिखेंगे तीसरे फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि जो वाक्य में जो खाली जगह दी गई है ना, वहां पर मैंने जो 3 ऑप्शन दिए गए ना, उसमें से देखो मैंने टिकिंग करवाया। यानी पहले का जो क्या आएगा धनवान, वो आप यहाँ लिख दोगे, सूत्रपात को आप यहाँ लिख दोगे, और छला जो दिया गया है इसको आप यहाँ लिख दोगे। इस तरीके से लिख दोगे, ये आपका शब्द चुन लिया हमने और वाक्य कर दिया। अगर एग्जाम में आपको आता है तो इसी तरह आपको खाली जगह पे लिख देना, और उसके नीचे पेंसिल से लाइन लाइन ऐसे डॉट डॉट करके बनाते हैं ना हम लोग, वैसे यह लाइन बना देना अच्छे से, ताकि उसको एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आए। मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ देखा ही यही जाता है कि मार्क्स किसके कितने आए, ये नहीं देखा जाता किस बच्चे के पास कितना नॉलेज है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट होते हैं मार्क्स। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि हाँ नहीं मैटर करता, ये वो नहीं, मैटर करता है मार्क्स। आगे आपको एडमिशन चाहिए ना, अगर आपको आगे पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ना है तो फिर छोड़ दो वहीं बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, लिखो। पहला है निश्चय से टकराने वाला स्वर, दूसरा है सूत्रपात का श्रेय लेने वाला लोग, तीसरा है आत्मस्थैर्य बना देने वाली संत, भावना शून्य होने वाले धनवान। तो ये जो चारों है, ये चारों को आप खाली जगह पे लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका ये भी क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न काव्य पंक्तियों का अर्थ लिखो। हमें पंक्ति दी गई थी कि भावना शून्य हो जाते हैं, लास्ट में दिया गया खत्म हो जाता है। उत्तर क्या लिखेंगे आप इन काव्य पंक्तियों का? भावार्थ लिखेंगे कि कवि दुष्यंत कहते हैं कि संपन्नता आने के बाद लोगों की भावनाएं मर जाती है। जो लोग शासन से जुड़े होते हैं वे लोग स्वयं में केंद्रित हो जाते हैं
अर्थात वे लोग सत्ता से केवल अपनी हित साधते हैं। सत्ता के निकट जो लोग रहते हैं उनके आचरण बदलते रहते हैं। लोगों से उनका अपनात्व यानी कि भाईचारा समाप्त हो जाता है। इस प्रकार कवि ने इन पंक्तियों में सत्ताधारियों की हृदयहीनता पर करारा व्यंग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उपयोजित लेखन से। क्वेश्चन है कि ऐसे प्रसंग का लेखन करो जिससे स्पष्ट हो कि कुसंग का फल बुरा होता है। उत्तर लिखेंगे, मानव एक सामाजिक प्राणी है, उसने किसी न किसी साथी की आवश्यकता अवश्य होती है। यदि उसका साथी अच्छा है तो उसके चरित्र पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि साथी बुरा हो तो साथ रहने वाला व्यक्ति का पतन निश्चित होता है। संगति का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। जिस प्रकार से संवती की बूंद सीप से संपर्क में आने पर मोती बन जाती है और सर्प के संपर्क में आने पर विष, उसी प्रकार सत्य संगति में रहकर मनुष्य का चरित्र सुधार होता है, बुद्धि परिष्कृत होती है। बुरी संगति हमारे मन के दानव को जागृत कर देती है। दुर्जन व्यक्ति का संग पग पग पर हानि पहुंचाता है। दुर्जन के कारण अपमान और अपशय मिलता है। इसीलिए हमें सज्जनों के साथ दोस्ती करनी चाहिए। तुलसीदास ने लिखा है कि सठ सुधरिसी सत्य संगति पाए, अगुली माल डाकू था, सप्त विषयों के साथ पाकर उसमें सुधार हुआ और वे आदि कवि बन गए। दुष्ट व्यक्ति के साथ रहने से व्यक्ति का मान सम्मान घट जाता है। रावण के पड़ोस में रहने का कारण समुद्र का भी मान घट गया। रहीम ने कहा, बसी कुसंग चाहत कुशल, रही मन यह अफसोस, मान घटिया समुद्र को, जो रावण बना पड़ोस। तो फाइनली जो आपका आंसर है यहाँ पे खत्म होता है। चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सब्जेक्ट्स के साथ, उनकी नई वीडियोस में मिलेंगे। तक के लिए बाय एंड टेक केयर। ओके, चलिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।